ट्रिप ऑफ कुमार थ्योरम। कुमार थ्योरम क्या है? बेसिकली देखो, ए है बी है, उन दोनों का डिफरेंस है, उसमें एक जोड़ दिया, ठीक है, और एक सब्सट्रैक्ट कर दिया इधर, मतलब -1 वाला कांड है ये। अब इस कांड में कुछ नहीं है, जो b माइनस दोनों का डिफरेंस +1 है वो एज इट इज़ लिख देना, नीचे भी ऐसे लिख देना, दोनों का डिफरेंस +1, बस b में b/2 लगा देना नीचे, ठीक है। ऐसे इसको बैलेंस करने के लिए b से स्टार्ट करो मामला, जैसे नीचे b+1 गामा, ऊपर हाफ कर देना b/2 +1 गामा, राइट। ट्रांसफॉर्मेशन है बढ़िया सा कि अगर x को हम x अपॉन 1 - x में कन्वर्ट करें, देन कैसे कन्वर्ट करें। तो देखो, अगर a का सहारा लेके आपको कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले आप क्या करो, 1 - x की पावर -a ले आओ, ठीक है। इसमें तो कन्वर्ट करना है मेरे को, तो 1 - x की पावर -a to f1 एज इट इज़, a एज इट इज़, c एज इट इज़, क्योंकि मुझे a के टर्म्स में लेना है, ठीक है, a के टर्म्स में लेना है, a एज इट इज़, c एज इट इज़, बच्चा जो भी है a के अलावा उसमें से हम c में से माइनस करेंगे, c माइनस b, राइट, और x अपन x -1 में ये कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही अपन अगर इसको b को लेके करेंगे तो 1 - x की और -b आगे लिखना, और b को छोड़ दो फिर अंदर, फिर क्या करेंगे, b - c - a, b एज इट इज़, c एज इट इज़, और x अपन x -1 में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही जब आपको इसको 1 - x, c -a और -b करें, जब आप दोनों ही ले रहे हो तो दोनों ही कर लेना, c - a और c - b कर देना, ठीक है। ये बढ़िया फॉर्मूला है बिल्कुल, जैसे कि 2f1 है, इसमें पहला है a, दूसरा है 1 - a, तीसरा है c और चौथा है 1/2। तो सारी जितने भी गामा चाहिए सारे पहले तो हाफ फॉर्मेट में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या आ गया, c/2, फिर उसमें एक ऐड कर देना, लाइक c + 1 2, ठीक है, गामा c एंड c + 1 गामा y2। नेक्स्ट क्या करना है, a है उसमें c ऐड कर दो, ठीक है, a + c/2। नेक्स्ट क्या था अपना 1 - a, देन 1 - a + c/2, ठीक है, दोनों में +c ऐड करना है, इसमें भी ऐड करना है, y2 करना है, और इसका तो है ही c/2 और c + 1/2। और बढ़िया सा आ गया, जैसे कि एक लेना है a, एक लेना है b, और एक दोनों का एडिशन कर देना है, +1 करना है, प्लस हाफ करना है, कि 1 + a + b/2 and then half। then what should we do? first of all half का एज इट इज़ लिखो, half, okay, right, and that is what is c is right here, 1 + a + b/2। next is in a and b both add 1 and divide by 2 and make it gamma, right? So what it becomes gamma 1/2, gamma 1 + a + b/2 divided by gamma a + 1/2 divided by gamma b + 1/2। एक बढ़िया सा फॉर्मूला ये बन रहा है आपका, जैसे बन लेते हैं n -1/2 है ना, तो यहाँ पे सारा माइनस में ले रहा है, -n/2 + 1/2 1 - n, राइट, एंड देयर इज b में हाफ ऐड है, देन 1 है, ठीक है। सीक्वेंस एक बार फिर बता देते हैं, एक बार -n/2 है, देन 1/2 1 - n, ओके, बाई 2, देन b में हाफ ऐड है, देन 1 ऐड है। अब जो इसका b के टर्म्स में आंसर आएगा मेरे को पता है, देखो ऊपर bn है, राइट, bn में 2n बाहर लिया एंड डिवाइडेड बाय 2b देन n, एंड ये सारे असेंडिंग एक्सपेंशन है। ऐसे याद रख लो कि नीचे वाले में 2b आ रहा है n, और फिर ऊपर वाले में से क्या कर रहा है, जो 2n है वो कॉमन ले लिया, 2n dn, ओके। ये क्वेश्चन कॉलेज लेक्चर में आया था 2021 में। देखो 0 से π/2 d थीटा डिवाइडेड बाय √1 - k² sin² थीटा। वैसे तो आप ये फॉर्म में मेरे को sin² की दिख रही है, लेकिन इसमें क्या कर दिया, k² के साथ sin², जिसके फॉर्म में वही लगा दिया, तो बात नहीं, आगे π/2 आ जाएगा। 2f1 हाइपरजोमेट्रिक फंक्शन क्या बनता है, हाफ बनता है, हाफ देन 1, हाफ एंड हाफ वैसे भी 1 होता है, और k² अलग से लिख दिया, k² का फंक्शन चल रहा है, राइट, दैट काइंड ऑफ इक्वेशन इज दिस। अब उसमें क्वेश्चन में क्या बताता है, इसकी वैल्यू e दे दी और इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो क्या आ जाएगा ये
2e/पाई आएगा आंसर तो। गॉट इट। अब इसको सॉल्व करें तो पहले इंटीग्रेशन वाली वैल्यू पता तो होनी चाहिए। जैसे ए बी सी एक्स है तो f1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे कैसे भाई? पहले ऊपर आता है गामा सी, नीचे आता है गामा सी। ऊपर देखो गामा सी है, नीचे देन गामा बी, सी में से बी गया 0 to a t की पावर लगेगी b-1, राइट, क्योंकि सी के साथ मैंने बी घटा है इसलिए यहाँ पे पावर b-1 लगेगी। फिर 1 माइनस टी की पावर लगती है c-b-1, ओके। देन 1 माइनस एक्स टी की पावर -a, 1 माइनस एक्स टी, जिसको आपने छोड़ा है वही लगा दो माइनस से dt। दैट्स वे यू सॉल्व एनी काइंड ऑफ इंटीग्रेशन। रिपीट इट। ओके, दैट इज गामा सी अपॉन गामा बी, राइट, देन गामा सी माइनस बी। ये इंटीग्रेशन ध्यान रखना वही dt के रेस्पेक्ट में होगा, और सिर्फ यहाँ 1 माइनस एक्स टी की पावर -a। कंटीन्यूअस रिलेशन ये क्या होता है कि इट इज़ इंक्रीज्ड ऑफ डिक्रीज बाय ओनली 1 पैरामीटर। तो एक पैरामीटर बढ़ाओ या एक पैरामीटर घटाओ। जैसे कि a प्लस लगाया तो a में प्लस जोड़ दो, माइनस किया तो a में से 1 घटा दो, b प्लस किया तो b में 1 जोड़ो, c प्लस किया तो c में 1 जोड़ो, बस यही है। तो a माइनस b कर रहे हो तो f1 कर रहे हो, ठीक है। सबसे पहले a का कांड लो, a पॉजिटिव में तो a पॉजिटिव में रखो, माइनस b, साइन तो बाहर आ गया तो ये b पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरीके से इसको ब्रेक कर सकते हैं कि a माइनस सी प्लस 1 f है तो a यहाँ पे हो जाएगा और f a प्लस 1 हो गया, माइनस इधर c माइनस 1 ले रहे हो तो इधर f c लिख देना, c माइनस में है। अकेला आ रहा था तो b पॉजिटिव में लिखने में बुराई नहीं थी, लेकिन यहाँ +1 में आ रहा है तो c माइनस 1 लिखना पड़ेगा, फिर c माइनस इधर। ध्यान रख लो कि बी आर अपॉन बी आर, बी की पावर इन्फिनिटी, इट्स गोइंग टू बी 1। ये बी आर तो एक्सपेंशन वाला है और ये बी आर बी की पावर में आ रहा है, और दोनों को वैसे भी बनाएगा अगर बी टेंडिंग टू इन्फिनिटी जा रहा है तो। नाउ वी आर गोइंग टू रीड द कुमार कॉन्फ्लुएंट हाइपरज्योमेट्रिक फंक्शन दैट इज 1f1। अभी तक हम 2f1 पढ़ रहे थे और 1f1 पढ़ेंगे। इधर ए एन यहाँ आता है, जैसे ए एन है नीचे एन फैक्टोरियल तो आना ही है, ठीक है। इधर आता है सी एन, ओके, और ए नॉट यही है, ध्यान रखो। जैसे कि f1 ए सी एक्स है लाइक, ठीक है। तो समीशन 0 टू इन्फिनिटी ए एन, नीचे एन फैक्टोरियल सी एन, एक्स एन तो है ही, और इधर ए नॉट और होता है। सीरीज इसमें ये बनती है a1c(x), फिर एक एक्सपेंशन, फिर इसका एक्सपेंशन, फिर इसका एक्सपेंशन, सो ऑन। डेरिवेटिव फिर वही है ना कि जो अंदर है वो बाहर भी लेते हैं, a/c लेंगे, f a1 a+1 c+1। इधर इंटीग्रेशन रिप्रेजेंटेशन बड़ी अच्छी है, देखो क्या है इसकी इंटीग्रेशन रिप्रेजेंटेशन। c नीचे क्या है, a है तो a लिखेंगे, c माइनस a लिखेंगे, 0 टू इन्फिनिटी लगाएंगे, 1 अगर को पता है कि एक कम है तो t नहीं लिखेंगे, फिर 1 माइनस, देखो t लिखा, a माइनस 1, 1 माइनस टी का आ जाएगा c माइनस a माइनस 1, राइट। e की पावर क्या आएगा, एक्स टी। अब हमें इसकी पावर लगाने चलेंगे, e की पावर एक्स टी लिखते हैं डायरेक्ट, और यहाँ पे आएगा डी टी, ठीक है। मतलब होता था उसमें ये होता था 1 माइनस एक्स टी की पावर -a लगाते थे, और यहाँ पे सिर्फ e एक्सपोनेंशियल की पावर एक्स टी आता है। रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन हो रहा है। ये कुमार का फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन बढ़िया है एक्सपोनेंशियल के फॉर्मेट में, जैसे ए सी एक्स है, राइट। तो ई एक्स हो गया, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हो तो भी 1f1 बनना, ई एक्स हो गया, एफ हो गया, एक्सपोनेंशियल बाहर आ गया, और एक्स तो किसमें कन्वर्ट हो गया, माइनस एक्स में, सी एज इट इज रहेगा, और ए किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सी माइनस ए, एक्स कन्वर्ट होगा माइनस एक्स में, सी एज इट इज, ए की जगह जाएगा सी माइनस ए, और ई की पावर एक्स बाहर। फेवरेट टॉपिक आ रहा है तुम्हारा, इतने दिन से तड़प रहे हो उसके लिए, बेसल फंक्शन की जनरल इक्वेशन तो ये होती है आपकी x² डबल डी एक्स डी प्लस x² माइनस sin² y इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसका रेगुलर फॉर्मेट है जो आप याद रखो। इसके सॉल्यूशन को JNX से रिप्रेजेंट करते हैं।
किससे रिप्रेजेंट करेंगे, जे एन एक्स से, है ना। अब यहाँ पे है कि समेशन आर से लेके आर इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, राइट। सबसे पहले तो ये कर रहे हैं कि जे एन एक्स है ना, हाँ ओके, आर वेरी कर रहा है, यानी कि -1 की पावर आर और आर फैक्टोरियल, ये तो एज इट इज़ है, ठीक है। जो जे के साथ है लाइक एन है तो एन एज इट इज़, ठीक है। और जो वेरी कर रहा है वो उसमें ऐड कर दो, यानी कि एन प्लस आर वेरी करे तो एन प्लस आर प्लस इवन ऐड करना है, ओके। क्योंकि गामा है ना, फैक्टोरियल करते तो एन प्लस आर फैक्टोरियल आ जाएगा। आपको क्या करना है, गामा एन प्लस आर प्लस 1, ओके। अब ये एक्स है तो इसका हाफ कर दो, x/2 पावर में क्या लगाएंगे, एन प्लस 2r, ठीक है। वॉट एवर इज एन, और जो आर वेरी कर रहा है उसका डबल 2r, समझ आया। सबसे पहले समेशन 0 to n -1 की पावर r अपॉन r फैक्टोरियल देन गामा n प्लस r प्लस 1 x/2 की पावर क्या है, n प्लस 2r, n इज व्हाट, पावर, दैट इज n, r इज जो वेरी कर रहा है उसका डबल। अगर आप n की वैल्यू माइनस ले रहे हो तो इसको n जहाँ जहाँ पे n है उसको -n से रिप्लेस कर देना, तभी हो जाएगा -n प्लस r प्लस 1 x/2 की पावर 2r माइनस n। फाइनल सॉल्यूशन आपका ये बनता है y इक्वल टू a जे एन एक्स प्लस बी जे माइनस एन एक्स, राइट। अब j माइनस एन एक्स को ऐसे भी लिख सकते हो -1 की पावर n जे एन एक्स, मतलब जो नेगेटिव है उसको पॉजिटिव में ऐसे लिख दो, -1 की पावर n लगा दो, वो पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है। और इसका एक और तरीका है, अगर जे एन की जगह माइनस एक्स की जगह -x से रिप्लेस करता है तो भी यही आता है, सेम वे। जैसे n नेगेटिव रखो तो जैसे x नेगेटिव रखो, आपको अगर पॉजिटिव बनाना है तो -1 की पावर n लगाना पड़ेगा। देखो ये रिकरेंस रिलेशन ऑफ बेसल फंक्शन बड़ा अच्छा है, ये इसका डेरिवेटिव, जेड एन एक्सिस का डेरिवेटिव आप करना चाहते हो, है ना। एक्स के रिस्पेक्ट में एक्स आगे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पहले किस करेंगे, सबसे पहले करेंगे इसका, एक्स के रिस्पेक्ट में कर लो, एक्स के रिस्पेक्ट में किया है तो आपका जे एन एक्स आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर जे एन एक्स के रिस्पेक्ट में तो एज इट इज रखो, इसकी पावर एक बढ़ जाएगी, क्या जाएगी, जेड एन प्लस 1 एक्स, राइट। बीच में माइनस का साइन लेके आएगा, लेकिन ये वो नॉर्मल डिफरेंशिएशन में तो प्लस का साइन लगाते हैं, इसमें माइनस का साइन लगा रहे हैं। मतलब क्या है कि जैसे जेड एन एक्स का डेरिवेटिव निकालना है तो एक्स मल्टीप्लिकेशन में है तो सबसे पहले एक्स का डेरिवेटिव होगा, ठीक है। और क्या आ जाएगा, एन जेड एन, है ना, एन, क्योंकि डेरिवेटिव का एक एन आगे आ रहा है जेड एन एक्स, ठीक है। फिर एक्स एज इट इज, और फिर इसका दोबारा से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा, एन प्लस 1, तो जेड एन प्लस 1 हो जाएगा ये। यहाँ पे ये पॉजिटिव टर्म्स में, मैं नेगेटिव टर्म्स में भी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है आपका एक्स जेड एन एक्स है, तो नेगेटिव टर्म्स में कैसे करेंगे, इनकी जगह माइनस एन है, जेड एन एक्स एज इट इज़, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बीच में प्लस आएगा और इधर जेड एन प्लस 1 की जगह एक लेस हो जाएगा, तो जेड एन माइनस 1, मतलब प्लस है तो इधर माइनस, ठीक है। देखो ये तो बीच में प्लस रहेगा या बीच में माइनस रहेगा, अगर बीच में प्लस है तो दोनों साइड माइनस माइनस, और अगर बीच में माइनस है तो दोनों साइड प्लस प्लस, एक साइड एन आएगा एक साइड एक्स आएगा, ठीक है। माइनस है तो इधर एक बड़ा आएगा, इधर ओरिजिनल है, इधर प्लस है, इधर ओरिजिनल, इधर एक माइनस, कम आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो अब यहाँ पे देखो 2 लिया है मैंने, ठीक है, बढ़िया सा है, अच्छा क्वेश्चन है। 2 ले लिया, जेड एन एक्स हो गया, मतलब जे एन डैश निकाला ना मेरे को, तो एक बार लेस लो, एक बार ग्रेटर लो। सबसे पहले लेस आएगा, जेड एन माइनस 1 में से माइनस करने क्या, जे एन प्लस 1, राइट। माइनस करने पे ही आएगा, पर ये प्लस मत कर देना गलती से भी। यहाँ पे डेरिवेटिव देखो एक्स की पावर -n के टर्म्स में, कोई बात नहीं,
डेरिवेटिव करो तो एक बढ़ जाता है, जेड एन प्लस वन हो जाएगा और इस माइनस एन की जगह माइनस आगे आ जाएगा, तो ये क्या जाएगा माइनस एक्स की पावर माइनस एन जेड एन प्लस वन एक्स, राइट। देखो ये माइनस में है इसलिए जो जेड एन के बाद वाली टर्म है वो प्लस में आएगी, क्योंकि माइनस प्लस बैलेंस चलता है, ठीक है। ये माइनस आया तो इधर प्लस है, सपोज करो एक्स की पावर एन होता, एक्स की पावर एन है ना, तो एक्स की पावर एन है तो अब ये पॉजिटिव हो गई टर्म, आगे पॉजिटिव है तो जे एन नेगेटिव में चलेगा, एक लेस टर्म चलेगा, ये जेड एन माइनस वन एक्स। मेरा वाला अच्छा क्वेश्चन है कि जैसे जेड एन एक्स है तुम्हारे पास और उसको डिवाइड करते हो आप एक्स एन से, लिमिट लगा रहे हो एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो, ठीक है। वैसे तो मेरे को टर्म ये इन्फिनिटी देते हुए दिख रही है, पर इन्फिनिटी है नहीं है। जो वैल्यू होती है वो किसके बराबर होती है, बहुत बढ़िया वैल्यू है, जैसे एक्स है ना तो एक्स के टू रिप्लेस कर दो, 1/2n एंड गामा एन प्लस वन, 1/2n गामा एन प्लस वन। जैसे जेड है माइनस 1/2 एक्स है, ठीक है, तो 1/2 का उल्टा कर देना, मतलब 2/पाई, ओके, दैट इज 2/पाई अंडर रूट में एक्स नीचे आएगा, ठीक है, डॉट कॉस एक्स, इफ देर इज माइनस देन कॉस एक्स इज कम, सो j minus half x equal to under root 2/pi x cos x, right? If we are going to j plus half, then we have to use sin here, okay. When j minus half then cos x, then plus half is sin x, under root 2/pi x sin x, right? If we are going to add both squares, then what will we get is 2/pi x, because sin square plus cos square is going to be 1 and the under root of 2/pi x is going to be 2/pi x. If there is j 3/2x, then it is same, under root 2/pi x, but what we are going to change is sin x and cos x, both terms are coming, right? Sin x divided by x minus cos x. So remember this one, right? So this is a 3/2 and this is not the addition sign, there is a subtraction side, and sin x must be divided by x, okay, and cos x is a separate portion. You must remember some another properties, very helpful, like if we are going to zn minus 1 plus zn plus 1, what we are going to take is 2n zn x divided by x, right? Yeah, remember it, zn minus 1 plus zn plus 1 equals to 2n by x zn as well. If we are going to add both increasing and decreasing, what we get, zn, that is original, divided by 2n by x, right? Second, if in similar way we put in this equation n equal to half, then z minus half plus z 3/2 equals to 1 by x zn x, because half is cancelled out by 2, so that we get is z minus half z 3/2 equals to 1 by x and zn x, right? So that's how we get z 3/2 x, right, equals to minus j half, positive j half, 1 by x, and we finally get under root 2/pi x sin x by x minus cos x. Another important term, it can come in exam, so remember it, 0 to pi by 2 under root pi x, right, and j half 2x dx पूछ रहे हैं, and this is going to be equals to 1. How it is going to, because we know what is j half x is under root 2/pi x sin x, right? Now x is replaced by 2x, okay, then 2 to 2 cancel out, under root 1/pi is, there is sin 2x, okay, then we have to find this, so divided this, we are going to just sin 2x, and it is going to integrate by 0 to pi by 2, and finally we get it one answer. As we know, the value of 0 to pi by 2 is going to be one reason, so the answer is a 1, because
दैट इज़ 2। ऐसे करते हैं ना कि यहाँ पे जो लिमिट होती है इसको मल्टीप्लाई करते हैं इससे, पाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एक्स इज गोइंग टू बी pi by 2 multiplied by 2 is going to be pi, which means 1. So that is one answer. Mod z0x is always less than and equal to 1. It means कि इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में एग्जिस्ट करती है, राइट? ओके, it is z0. If there is zn, then it is always less than 2 की पावर -1 by 2, right? Where n is greater than equal to 1. So remember it's 2 की पावर -1 upon root 2, यानी कि 1 upon root 2 से इसकी वैल्यू हमेशा लेस इक्वल होगी। मीन्स zn स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू हाफ। अंडर रूट करते तो ये मिल जाता है। बड़ा अच्छा सा डेरिवेटिव है ना, मेल जोल का डेरिवेटिव। मेल जोल का डेरिवेटिव कैसे? तो डी बाई डी एक्स देन zn प्लस 1 मल्टीप्लाई में मेरे को क्या करना है, एक्स एज इट इज़ लिखना, zn का स्क्वायर करना माइनस zn प्लस 1 का स्क्वायर, राइट? आई रिपीट इट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स zn प्लस 1, देन एक्स इज सेम zn स्क्वायर माइनस zn प्लस 1 का स्क्वायर, राइट? Is another result, that is x equals to 2 z0 z1 plus 6 z1 z2 plus dot. How way it expand? The way it is expand is 2, as it is 2n plus 1 going to multiply, and there is zn plus 1. That's the way the term expand. 2 plus 2n plus 1 zn and zn plus 1, right? Yeah, that is another expansion that is very interesting. Zn, then z minus n and its derivative, right? Minus zn derivative z minus n, and what we get is minus 2 sine n pi upon n pi. Okay, that's not true. Actually, there is minus 2 sine n x divided by n pi. Okay, let's repeat it. Zn, then z minus n dash minus zn dash z minus n equals to minus 2 sine n pi nx upon n pi. Yay! And let's discuss some example of Feldman-Rigel. That is, if gx going to be 1, then it is equation is given, that is second kind non-homogeneous, because gx is not equal to 0. Gx is going to be 1, put the values here. If gx is that, then replace x by t, so gt is equals to 1, right? And that is our function, gt going to be 1, and it is represented. We know we have to integrate it in terms of t dt, right? And then solve it and you get some answer, and that is the value of what? That is yx. So that is the answer of it. That's, we have to prove it, like this is going to be changed in this way. So yeah, this is true. And another question is like same, if we have gx value this, then we have to put x replaced by t and put the value in gx as it is, and replace the another terms and get out the solution here. If you can some remembrance, then you have to remember that it is going to be ex minus x, and this kind of function is converted into 2x ex, right? So it is easy to match up the options in exams. So a good question also, gx is given that and finally find out the value of that. So do not panic, just just assume it like a yx, and gx replace x by t, and you have to get solution of that. Finally we get the 1. So you have just a basic idea that that kind of question is come in exam.
and form may be different. It can be written as the x minus t k whole power minus half. Then that is okay. We have to integrate in terms of dt and we get the answer 1. Another remembrance, it we know how many times we integrate it. It's going to be in power of n minus 1, x minus t power n minus 1 divided by n minus 1 factorial, right? There is another example of eigenvalue and eigenfunction. We know how to solve it. All x is common. When question is given in terms of lambda, we have to find the value of lambda. In another questions, lambda is a value of what is coefficient of integral terms, right? So here is the does not give any kind of coefficient, so lambda we have to find it is the eigenvalue. So whatever it comes, totally t function is going to be c. That is that, and we have to replace x by t and getting the value of gt, which is put in the value of c, and solving terms of t. Actually we get the value of common layla. Let's common c and cancel out. We got the value of lambda, so that is eigenvector, and when we put lambda ki value in c, we get the eigenfunction. So just remembrance, that kind of function, if e की power ext या फिर e की power xt type, then you get lambda equals to 2 upon e की power 2 minus 1. Kind of function that is important, like gx, and that is linear function. So when we find out the value of c, we get the 0. Lambda is equal to 0, so that kind of function does not have any kind of eigenvalue and eigenfunction. So remember, if that question is coming in exam, you already have idea about that function does not have any eigenvalue or eigenfunction. That kind of function, that is lambda under root and t exchange itself and getting with separated by minus sign. So that kind of function is also does not have real eigenvalues or eigenfunctions.